है। आइए, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो सम सामायिक भी है और कई बार बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तरों पे इस विषय पे विवाद रहता है। तो हम चाहते हैं कि मनुस्मृति का जो सत्य स्वरूप है वो लोगों के सामने आए। तो आज एक विस्तृत व्याख्यान रहेगा इसके ऊपर, फिर बाद में हम महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती के बाद एक लगातार, इसको चाहे हमें महीनों चलाना पड़े इस विषय को लेकर के, लेकिन मनुस्मृति के बारे में जो लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को कैसे निकाला जाए, कैसे हम इसका खूब प्रचार प्रसार कर सकें। तो एक लंबा व्याख्यान माला 16 फरवरी से इसको प्रारंभ करने वाले हैं। तो उसका आज एक दिवसीय केवल आज का व्याख्यान। दिलीप बेलानी जी, स्वागत है आपका। ओम। दिलीप जी, प्रारंभ करें जी। करें प्रारंभ। एक बार हम सब मिलकर परमपिता परमेश्वर के निज और श्रेष्ठ नाम ओम का उच्चारण श्रद्धा पूर्वक करेंगे। सभी अपने अपने स्थान में सीधे बैठ जाएंगे, कंफर्टेबल पोस्चर में। सांस और प्रश्वास की गति को देखेंगे। पूरा प्रश्वास बाहर निकालेंगे, धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। आंखों को बंद रखने देंगे। मन ही मन शांति का अनुभव करेंगे। परम आनंद स्वरूप परमेश्वर आज और अभी मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, मेरे अंदर हैं, मेरे बाहर हैं। सर्वत्र परमात्मा का आनंद बरस रहा है। हम उसी में बैठे हुए हैं। अनंत काल से और आने वाले अनंत काल तक इसी प्रकार हम परमपिता परमेश्वर की गोद में रहेंगे। वह परम आनंद स्वरूप हैं। हमें ज्ञान, बुद्धि, प्राण, शक्ति, अन्न, औषधि, वनस्पति इत्यादि समस्त साधनों को देने वाला है। ऐसे परमात्मा के प्रति समर्पित होते हुए हम आज मनुस्मृति के विषय में थोड़ा भूमिका के रूप में जानने का प्रयास करेंगे। और आने वाले दिनों में यदि आप सबकी इच्छा रही तो इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए मनुस्मृति का स्वाध्याय भी करेंगे। दोनों हाथों को परस्पर रगड़ेंगे, हस्तमर्दन। गर्म हथेलियों को आंखों पर रखते हुए नेत्रमर्दन करेंगे। पूजनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्यारे बच्चों, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज आपके बीच में ऑनलाइन में आपसे मनुस्मृति के विषय में कुछ विचार रखने जा रहा हूं। आप सबने मनुस्मृति का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि आप सब आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, प्राय सभी लोग। महर्षि दयानंद जी सरस्वती जी ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में मनुस्मृति के अनेक उद्धरण, प्रमाण, श्लोक इत्यादि उद्धृत किए हैं, उनकी व्याख्या भी की है। मनुस्मृति जो है वो मानव धर्म शास्त्र है, वो मानवता का संविधान है।
यह प्राचीनतम पुस्तक है। ऋग्वेद आदि जो शास्त्र हुए उनके पश्चात स्मृति ग्रंथों की श्रृंखला चली, उसमें ये सर्वप्रथम स्मृति ग्रंथ है। क्योंकि जो अन्य स्मृति ग्रंथ हैं, शतपथ, तैत्रेयी, काठक, मैत्रायणी, तांड आदि, सभी ब्राह्मणों में मनु का उल्लेख आता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि इससे पूर्व मनुस्मृति रही है। और इन्हीं शास्त्रों में, स्मृतियों में यह प्रमाण मिलता है कि मनु वै यत्किंच आवदतु तद भेषजम, अर्थात मनु ने जो कुछ लिखा है, कहा है, वह भेषज अर्थात औषध के समान है, गुणकारी और कल्याणकारी। जैसे रोगी के लिए औषधि देवता के तुल्य होती है, भगवान के तुल्य होती है, ठीक इसी प्रकार से मनुस्मृति जो है वह मानव एवं मानव समाज की मर्यादाओं, व्यवस्थाओं के सर्वप्रथम उपदेष्टा के रूप में मनु महाराज है। उनकी जो व्यवस्था जो दी गई है मनु महाराज ने, वह सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, अर्थात सभी काल में उसकी उपादेयता है, उपयोगिता है, और सभी भूमि में, अर्थात भारत देश में नहीं, विश्व के किसी भी देश में वह पालन करने योग्य हैं, व्यवहारिक हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि मनुस्मृति जो है वो वेद मूलक है, उसका आधार वेद है। एक स्मृति शास्त्र में ऐसा पाया जाता है श्लोक में कि जो स्मृति मनुस्मृति के विरुद्ध है वह प्रशंसा के योग्य नहीं है। वेदार्थों के अनुसार वर्णन होने से मनुस्मृति ही सब में प्रधान और प्रशंसनीय है। आगामी जो है वो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। आज हम अभी इस आपके मोबाइल पर दिखाई दे रहा होगा कि मनुस्मृति का विगावलोकन हम करने जा रहे हैं। जैसा अभी मैंने बताया कि मनुस्मृति जो है वो मानव धर्म शास्त्र है, मानवता का संविधान है। मनुस्मृति का हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। उनके जो रचयिता जो हैं वह उनके प्रवक्ता स्वयंभू मनु है, और इसीलिए इस शास्त्र का नाम मनुस्मृति रखा गया है। और उसके प्रमाण क्या है? तो उसका अंतः साक्षी यही है कि जो प्रचलित मनुस्मृति पाई जाती हैं उसमें अनेक स्थानों में मनु का नाम उल्लेख आया हुआ है, और 6 जगह पर तो मनु के आगे स्वयंभू विशेषण भी लगा हुआ है, अर्थात स्वयंभू मनु ही इनके रचयिता है। महाभारत ग्रंथ में भी अनेक स्थानों पर स्वयंभू मनु को एक धर्म शास्त्रकार के रूप में उद्धृत किया गया है, और मनु के मत एवं मूल श्लोक को भी वहां पर उद्धृत किया गया है। अर्थात महाभारत में भी मनुस्मृति आती है। इसका मतलब ये हो कि महाभारत काल से पहले भी मनुस्मृति रही हो। आदि सृष्टि में जब मानव समाज की संरचना हुई तब वेदानुकूल व्यवहार, नियम, व्यवस्था, जिसको हम आज कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु ने इस शास्त्र की रचना की है। शतपथ, तैत्रेयी, मैत्रायणी आदि ब्राह्मणों में भी मनु का उल्लेख आता है। अब उसके रचना काल के विषय में हम जानेंगे कि ये कब आई। तो महाभारत से पूर्व और वाल्मीकि रामायण, अर्थात रामायण तो है वो महाभारत से भी लाखों वर्ष पहले की है, तो वाल्मीकि रामायण में भी मनुस्मृति प्रचलित थी उस समय भी, अर्थात लाखों वर्ष पूर्व यह सृष्टि की आदि में प्रथम
मानव धर्म शास्त्र का यह ग्रंथ मनु महाराज ने लिखा है। मनुस्मृति की भाषा बहुत ही सरल है, सहज है और लौकिक संस्कृत की है, क्योंकि यह शास्त्र आम प्रजाजन हेतु था और उनमें आचार विचार व्यवहार संस्कार हेतु उपदेश दिए गए हैं, किस प्रकार से बोलना है। इसीलिए मनु महाराज ने इस मनुस्मृति की रचना की थी। अब हम आगे मनुस्मृति का प्रतिपाद्य विषय के ऊपर आएंगे कि आखिर मनुस्मृति में लिखा क्या है। तो उसका मुख्य रूप से धर्मों का कथन किया गया है, अर्थात कर्तव्यों का कथन, कि वैदिक जो वर्ण व्यवस्था है उसमें 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। आप सब जानते ही हैं। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं, उसी का कथन, उसमें किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से खाना पीना है, क्या खाना क्या नहीं खाना, पूरी आचार संहिता का वर्णन मनुस्मृति में है। लेकिन उसका जो अध्याय है, प्रथम अध्याय, उसमें श्लोक में उन्होंने लिखा है अस्य सर्वस्य, अर्थात इस जगत का स्वरूप कथन में पहले कहूंगा कि जहां हम रहते हैं वहां से हम प्रारंभ करेंगे। जो वेदों में बताया गया है वही बात मनु को भी कहनी थी, इसलिए उन्होंने संक्षेप में जगत की क्या स्थिति है, जगत के विधान रूप कैसे हैं, वेद में किस प्रकार से जगत को बताया गया है, अर्थात प्रकृति से परमात्मा ने किस प्रकार सृष्टि की रचना की है, फिर वेदों से धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है और वह धर्म किन लक्षणों पर वाला है, इत्यादि सारे विषय जो हैं उसकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए मनुस्मृति में यह प्रथम अध्याय से प्रारंभ होता है। और मानवता का जो अंतिम लक्ष्य है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए न्याय, नीति, सत्य, परस्पर सहयोग इत्यादि लौकिक व्यवहारों से हम उन्नति करते हुए अंत में हमें क्या करना है? सृष्टि की जो रचना करने वाला है, पालन कर रहा है, सृष्टि को धारण कर रहा है, वेद की ज्ञान दे रहा है, ऐसा है जो एक निराकार ईश्वर का जो स्वरूप है उसको जानना है, उसकी बातों को मानना है और योगाभ्यास के द्वारा समाधि सिद्धि से मोक्ष तक की यात्रा करनी है। जैसे पुरुषार्थ चतुष्टय में बताया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम संध्या में भी बोलते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवेन्ना, हमको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सद्य सिद्धि अर्थात जल्दी ही सिद्ध प्राप्त हो, ऐसी हम उपासना में प्रतिदिन संध्या में कहते हैं। तो द्वादश का जो अध्याय है उसका मतलब 12 अध्याय हैं। तो 12वां जो अध्याय, पहले अध्याय में तो उन्होंने जगत बताया, बीच में वर्णाश्रम सारे धर्म बताए, और द्वादश अध्याय जो है मतलब 12वां जो अध्याय है उसमें समाधि से ईश्वर एवं मोक्ष प्राप्ति का कथन कहा। और जो उसका अंतिम श्लोक है 12वें अध्याय जो है उसके 125 श्लोक है और उसका जो 125वां श्लोक है उसका ये अर्थ होता है कि इसी प्रकार समाधि योग से जो मनुष्य सब प्राणियों में परमेश्वर को देखता है वह सबको अपने आत्मा के समान प्रेम भाव से देखता है। तो अंतिम शब्द आते हैं मनुस्मृति का समापन में, ब्रह्माव्येति परम पदम, अर्थात वही परम पद जो ब्रह्म परमात्मा है उसको यथावत प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह जो हुआ वो मनुस्मृति का जो विषय है या उसमें प्रतिपाद्य विषय कौन सा है वो हमने देखा। आगे हम मनुस्मृति बहुत बड़ा ग्रंथ है,
मोटा है, तो फिर भी उसमें किस प्रकार का उसका क्लेवर है, मतलब उसमें कितने चैप्टर हैं, उस चैप्टर में क्या क्या है, उसका संक्षेप में हम वर्णन करेंगे। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। मनुस्मृति में पुराणों की भांति, महाभारत की भांति अनेक श्लोक प्रक्षिप्त बाद में डाले गए। ये बहुत बड़ी विशेष बात आज हमको कहनी है और समझनी है कि जैसे स्वामी जी ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में कि राजा भोज के समय में महाभारत जो था वो 10,000 श्लोक का था, और वो धीरे धीरे कालांतर में बढ़ता बढ़ता, स्वामी जी लिखते हैं कि आज 1,00,000 श्लोक का महाभारत बन गया है। मतलब 10,000 के अंदर 90% प्रक्षिप्त और बढ़ गया, तब 1,00,000 श्लोक का महाभारत बन गया। तो स्वामी जी ने वहां पर लिखा है हंसते हुए कि यदि इसी प्रकार धोने के लिए इतना बड़ा महाभारत हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुस्मृति जो वर्तमान में उपलब्ध है उसमें कुल श्लोक संख्या 2,685 है, और उनमें जो प्रक्षिप्त श्लोक है जो बाद में डाले गए हैं वो 1471 श्लोक हैं। तो अगर उसको निकाल देंगे तो मौलिक जो श्लोक हैं उसकी संख्या केवल 1,214 है। मतलब 1,214 ही श्लोक की विशुद्ध मनुस्मृति है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके ऊपर अनेक वर्षों तक अनुसंधान हमारे आर्य विद्वान ने किया है, जिनका नाम है आचार्य सुरेंद्र कुमार जी। उन्होंने आर्ष प्रकाशन से इस पुस्तक को प्रकाशित भी करवाया है, और उसमें से ये बात मैं प्रमाण के रूप में ले रहा हूँ। तो उसमें जो अभी अध्याय है और उसके विषय क्या है उस पर हम थोड़ा दृष्टिपात करेंगे। प्रथम जो अध्याय है उसमें जैसे मैंने पहले बताया सृष्टि की उत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति विषय है। तो वेद की उत्पत्ति भी उसी में साथ में आ जाती है कि वेद के द्वारा धर्म का उपदेश प्रथम मानवों को दिया गया। फिर द्वितीय अध्याय में संस्कार के विषय में है और ब्रह्मचर्य आश्रम का विषय है कि ब्रह्मचारियों कैसे रहना है, क्या खाना क्या पीना, कैसे उठना बैठना इत्यादि ब्रह्मचर्य आश्रम की शिक्षा द्वितीय अध्याय में है। तृतीय अध्याय में जब वो गुरुकुल में पढ़ के वापिस आता है, समावर्तन, विवाह एवं पंचयज्ञ का विधान है। तो वहां पर फिर गृहस्थ आश्रम का चैप्टर चालू हो जाता है, और उसी गृहस्थाश्रम आश्रम के अंतर्गत ही चतुर्थ अध्याय में आगे आजीविका कैसे प्राप्त करनी है, किस प्रकार से कमाना है, कैसे कैसे व्रत रखने हैं, इस विषय को वहां पर रखा गया है। फिर गृहस्थियों को और मानवों को पंचम अध्याय में क्या खाना क्या नहीं खाना, भक्षा भक्ष विषय रहा है। देह शुद्धि कैसे रखनी, द्रव्य शुद्धि कैसे रखनी, स्त्री धर्म कैसे पालन करना इत्यादि विषय पंचम अध्याय में है। षष्ठ अध्याय में वानप्रस्थ और संन्यास धर्म का विषय भी रखा गया। तो ये जब हम देखते हैं तो हमें थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि जो स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में समुल्लास जो लिखे हैं उसका क्रम भी लगभग यही है। केवल यहाँ पर 12वें अध्याय में कर्मफल सिद्धांत, निश्चय सिद्धि और ईश्वर के विषय में बताया है, जो स्वामी जी ने सबसे पहला ईश्वर का विषय लिया प्रथम संस्कार। बाकी फिर वही उसी क्रम में चलता है। सृष्टि उत्पत्ति को पीछे ले गए हैं और संस्कारों से प्रारंभ किया है, बच्चों को कैसे पढ़ाना लिखाना, फिर विवाह, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर राजधर्म। इसी प्रकार से यहाँ पर भी यही क्रम हमें दिख रहा है। अष्टम समोल्लास में राजधर्म के अंतर्गत ही व्यवहार कैसे करना, निर्णय कैसे करना, न्याय व्यवस्था वहां पर विशेष रूप से है कि किसी ने कोई चोरी की उसके दंड व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसके विषय में विशेष रूप से अष्टम अध्याय में है। नवम अध्याय में वही राजधर्म को आगे बढ़ाते हुए स्त्री पुरुष का जो विवाद होते हैं, स्त्री पुरुषों के धर्मों के विषय में, फिर दाय भाग के विषय में कि संपत्ति किसके नाम होनी चाहिए, किस प्रकार से उसका बंटवारा होना चाहिए, फिर चोरी होती है तो उसकी दंड व्यवस्था क्या होती है,
राजा की न्याय व्यवस्था क्या होगी इत्यादि, ये सारी बातें नवम अध्याय में बताई गई। दशम अध्याय में चातुर चातुर्वर्ण के धर्मांतर अंतर्गत वैश्य शूद्र के धर्मों की चर्चा विशेष रूप से की है, और धर्म का फिर उपसंहार वहीं पर उन्होंने कर दिया है। तो ये दशम समोल्लास जो है वो सबसे छोटा अध्याय है। दशम अध्याय है वो सबसे छोटा अध्याय है, उसमें केवल 15 श्लोक हैं। और सबसे बड़ा जो अध्याय है मनुस्मृति में वो सप्तम अध्याय है, जिसमें 184 श्लोक संख्या है। ये सारी श्लोक संख्या यहाँ पर मैंने अंकित की है वहां से देखते हुए। और एकादश जो अध्याय है उसमें प्रायश्चित और तप के विषय में बताया गया है। किस प्रकार से प्रायश्चित करना, कोई पाप हो गया, कोई दोष हो गया हमसे, तो उसका प्रायश्चित कैसे होता है, वो सारी बातें डिटेल में एकादश अध्याय में बताई गई है। और द्वादश जो अंतिम अध्याय है, जैसे मैंने पहले भी कहा, वहां पर कर्मफल विधान से ये प्रारंभ करते हैं और निश्चय कर्मों का वर्णन करते हैं, 3 गुणों का, 3 गतियों का वर्णन करते हैं, फिर पुनर्जन्म की व्यवस्था का वर्णन करते हैं। पुनर्जन्म में किसका, कौन से जीवात्मा का, कैसे कर्मों का, कैसा पुनर्जन्म होगा, उस विषय में बहुत ही डिटेल में चर्चा की गई है। और अंत में उन्होंने 6 प्रकार के निःश्रेयस कर्मों की चर्चा की है। तो ये जो है वो मनुस्मृति का फ्लेवर है, मतलब उसमें डिटेल में मैंने बताया। और इसमें जानने योग्य बात यह है कि इसमें जो मिलावट हुई है वो टोटल कुल मिलावट जो है वो 54% मिलावट है, अर्थात 40% जो है वही शुद्ध है, 54% जो है प्रक्षिप्त है। टोटल 2685 श्लोक है जो वर्तमान में है, उसमें 1471 है वो मूल श्लोक है, बाकी प्रक्षिप्त हैं। अधिक से अधिक जो मिलावट है वो तृतीय समोल्लास में है, जिसमें 202 श्लोक मिलाए गए हैं 286 में, अर्थात 70% मिलावट है। आप देखिए केवल 30% उसमें शुद्ध है, 70% अशुद्ध भी है। मतलब बाद में ब्राह्मणों के द्वारा मिलाया गया है अपने अनुकूल, जो ब्राह्मण चाहते थे वैसा वैसा वो अंदर डालते गए। और सबसे कम मिलावट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 7वें अध्याय में है, जहाँ पर 42 जो है वो मिलावटी श्लोक है 226 में से, तो उसमें 18% केवल मिलावट। तो ये 18 से लेकर 70% तक क्या मिलावट है, उसमें ओवरऑल जो है वो 54% प्रक्षिप्त है। तो ये बात बहुत ही सीरियस है, क्योंकि आजकल जो मनुस्मृति को जलाने की बात आती है, और कई लोग विशेष रूप से बौद्ध जो है, जो हमारे शूद्र जिसको या कहते हैं कि बौद्ध जो बन गए हैं बाद में, उनमें बहुत ही ये प्रचार किया जाता है कि मनु महाराज ने शूद्रों के लिए ऐसा लिखा है, नारियों के लिए ऐसा लिखा है, अनाप शनाप, और लिखा भी है वहां पर। तो वो सारा जो है वो मिलावटी लिखा हुआ है, और उसी को प्रमाण बनाते हुए, उसी को आधार बनाते हुए वो मनुस्मृति का बहुत बड़ा विरोध करते हैं, उसको जलाने की बात करते हैं। कहीं कहीं पर ऐसे जलाने का वो प्रयास भी किया गया है। अब अंत में मनुस्मृति की जो कथन की शैली है, मतलब मनुस्मृति का जो मनु महाराज का जो वर्णन है वो किस प्रकार से है, उसको हम अंत में देखेंगे उपसंहार के रूप में। कि जैसे प्राचीन शास्त्रों की प्रचलित शैली रही है, वही जो शैली है वो मनुस्मृति की है, क्योंकि हमारे जितने भी वेदादि प्राचीन शास्त्र हैं उन सब का मुख्य जो प्रयोजन है वो हम सबको ब्रह्म तत्व को जनाना है, प्राप्त कराना है, और दुखों से छूटना है। मतलब दुखों से छूटना और सुख को प्राप्त करना, और अंतिम ब्रह्म तत्व को, मोक्ष को प्राप्त करना, यही सभी शास्त्रों का लक्ष्य है। ठीक वही लक्ष्य मनुस्मृति का भी है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि प्रथम अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक मनु महाराज ने जिस जगत में हम रहते हैं
उनका परिचय देते हुए मानव जीवन के 4 आश्रम के धर्मों को, कर्तव्यों को बताया है और 4 वर्णों की व्यवस्था बताई है। तो ये जो है वो 6 अध्याय तक ये विषय चलता है, अर्थात आधा जो भाग है 6 अध्याय तक का, वो तो है जगत का और आश्रमों की व्यवस्था और वर्ण की व्यवस्था। फिर 7वें से लेके 10वें अध्याय तक वहां पर सामाजिक व्यवस्था फिर बताएगी। ये तो हुआ व्यक्तिगत, पहले आ गए आश्रम। अब जब 4 वर्ण की बात आई तो समाज की व्यवस्था चालू हुई। तो वहां पर मानव समाज के जो सामाजिक व्यवस्था है और राज्य व्यवस्था है, दंड व्यवस्था है, इत्यादि को वहां पर विस्तार से बताया गया है। और ये इतना बताने के बाद फिर मूल जो हमारा उद्देश्य है, ये हो गया, पहला धर्म बताया, फिर अर्थोपार्जन बताया, हाँ, फिर काम भोग करेंगे तो फिर सारी व्यवस्थाएं बिगड़ेगी, तो उसको कैसे ठीक रखना है। और फिर है चौथा जो है वो मोक्ष प्राप्ति। तो जो मोक्ष की बात जो है वो एकादश समूला से प्रारंभ करते हैं आध्यात्मिक उन्नति के साधन के रूप में। और वहां पर सबसे जो विशेष साधन वहां पर वो बता रहे हैं, जो मैंने अनुभव किया है, वो है प्रायश्चित का विधान, कि प्रायश्चित किस प्रकार से किया जाता है और फिर तप कैसे करना है, उसकी चर्चा विशेष रूप से वहां पर करते हैं। तप का क्या महत्व है, क्या महिमा है उसकी, फिर मन को कैसे प्रसन्न रखना है आदि का उल्लेख भी यह एकादश अध्याय में किया गया है। फिर आगे कहते हैं वेद का अभ्यास करना, वेद ज्ञान का महत्व क्या है, वेदविद के लक्षण क्या है, जो वेदों के विद्वान हैं वो कैसे होते हैं। ईश्वर भी एक ज्ञेय वेद है। ये बहुत विशेष बात वहां पर कही है कि ईश्वर जो है वो भी वेद है, वो भी ज्ञेय है, जानने योग्य है। वेद अर्थात ज्ञान, तो ईश्वर भी जानने योग्य ज्ञान है। तो ईश्वर का ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए, ऐसा एकादश अध्याय में करते हुए 12वें और अंतिम अध्याय में मनु महाराज जो है वो कर्मफल सिद्धांत को बताते हैं विस्तार से। और उसमें त्रिविध कर्मों की चर्चा है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म, और उनके फिर 3 गुण हैं जो हमारे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसकी मीमांसा की गई है। फिर 3 गति हैं, हाँ, उन गति की चर्चा होती है कि मृत्यु के बाद 3 प्रकार की गति प्राप्त होती है, योनियां प्राप्त होती है। उन शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार विविध योनियां कैसे प्राप्त होती है, उसका विस्तार से वर्णन द्वादश अध्याय में प्रारंभ करते हैं। और अंत में विस्तार से जो बात बताते हैं वो 6 कर्म करने योग्य बताते हैं कि मनुष्य जीवन में व्यक्ति को 6 कर्म करने चाहिए। और वो जैसे योग दर्शन में अष्टांग योग प्रमुख हैं, उसी प्रकार मनुस्मृति में ये 6 निश्रेय कर कर्म की बात आ रही है। उसमें पहला जो कर्म है वो आत्मज्ञान है कि हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दूसरा है इंद्रिय संयम, तीसरा है वेदाभ्यास, चौथा है तप, पांचवा है विद्या और छठा है धर्म। तो इस प्रकार समस्त शास्त्र का उपसंहार करते हैं मनु महाराज। और वह उपसंहार है वो 12वें अध्याय से 116 से लेके 125 श्लोक, मतलब 116 से 125 नंबर तक, अर्थात 10 श्लोक में फिर पूरी मनुस्मृति को उपसंहार करते हुए कहते हैं कि ईश्वर जो है वो हमारा कर्मों का दृष्टा है, वही निर्माता है, वही फलदाता है और वही उपास्य है। ईश्वर के अतिरिक्त और कोई भी उपास्य नहीं है। परमात्मा का ध्यान करते हुए परम सूक्ष्म परम पुरुष परमात्मा को जाने। और परमात्मा के अनेक नाम है, वो भी वहां पर उल्लेख हुआ है 123वें श्लोक में। जैसे उन्होंने बताया कि अग्नि, मनु, इंद्र, प्राण, ब्रह्म, ये वहां पर 5 नाम उस श्लोक में बताए हैं। और बताते हैं कि इस प्रकार से अनेक नाम परमात्मा के। परमात्मा ही संसार को इस चक्रवत चलाता है, 124वें श्लोक में कहते हैं। और अंतिम श्लोक में 125वें श्लोक में समाधि से ईश्वर एवं मोक्ष प्राप्ति बताते हैं। तो इस प्रकार से पूरा मनुस्मृति जो है वो मोक्ष तक की यात्रा हमें करवाता है।
हालांकि ये ग्रंथ बहुत बड़ा है, फ्लेवर में, कद में, और उसका स्वाध्याय हम सबको करना चाहिए, जिसको जब जब भी समय मिले। तो अभी इसको मैं शेयरिंग बंद करूंगा। और किसी को इस विषय में कुछ जानना या कोई पूछना हो तो। जी कोई शंका हो किसी की तो जरूर जो है अपनी जिज्ञासा को रख सकता है। दिलीप बेलानी जी, अमूमन ये देखा जाता है हाँ जी। कि ये जो विवाद का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है मनुस्मृति का, वो है जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था, जन्म आधारित जातिगत व्यवस्था। और हाँ महर्षि मनु ने लिखा है वर्ण के आधार पर। जब हाँ। वर्ण वर्ण के आधार पर है तो फिर वो समाज में लागू क्यों नहीं है? इसमें ऐसा है कि मेरी आवाज आ रही है आपको ठीक ये से? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। आपने प्रश्न किया कि जो वर्ण व्यवस्था जो है, और जैसे पहले ही मैंने बताया है कि मनुस्मृति जो है वो वेद मूलक है, अर्थात वेद को आधार में रखते हुए उसने अपनी बात बताई है, मतलब अपना उसने कुछ विशेष अलग नहीं कहा है। और जैसे वेद में कहा है कि ये जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण जो है वो जन्म के आधारित नहीं है, कर्मों के आधारित है। जैसे जिनके कर्म है वो उस वर्ण का माना जाएगा। हाँ, जन्मना जायते शूद्राः संस्कारात् द्विज उच्यते, आपने सुना होगा कि जन्म के समय तो सारे लोग शूद्र ही होते हैं, अर्थात अज्ञानी होते हैं। शूद्र का अर्थ होता है अज्ञानी। शूद्र का अर्थ कोई हल्का या बुरा ऐसा नहीं है, शूद्र का अर्थ है अज्ञानी। लेकिन व्यक्ति शूद्र में से फिर ब्राह्मण द्विज बनता है। द्विज बनता है अर्थात दूसरा जन्म लेता है, कहाँ पर? गुरुकुल में, शिक्षा व्यवस्था में। गुरु के पास जाता है, पढ़ता है, और पढ़ते पढ़ते वो अपनी रुचि के अनुसार वर्ण को चुनता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि संसार में समाज के तीन ही महान शत्रु हैं। एक है अज्ञान, दूसरा है अन्याय, और तीसरा है अभाव। तो जो अज्ञान से लड़ने का संकल्प करता है, जो ब्रह्मचारी, और वेदाभ्यास करता है, विद्वान बनता है, तो वो ब्राह्मण कहलाता है। और जिसमें रुचि ये है कि मुझे अन्याय से लड़ना है, समाज में जो अन्याय है उसको दूर करना है, तो वो धनुर्विद्या, युद्ध विद्या सीखता है, बल बढ़ाता है, हाँ, प्राणों को बढ़ाता है, निडरता और वीरता लाता है अपने आप में। तो वो क्षत्रिय है, वो रक्षा का काम करता है। जब वापिस आता है गुरुकुल से और गृहस्थ में आता है तो वो क्षत्रिय का काम करता है। और तीसरा जो अभाव है, संसार में तीसरा अभाव है, और अभाव को दूर करने के लिए वैश्यों की जरूरत है। तो जो व्यापार वाणिज्य में जिसकी रुचि है या खेती करने में रुचि है, वो सब वैश्य के में आ जाते हैं। और जो ये तीनों में से कुछ भी नहीं कर पा रहा है, मतलब उसने पढ़ाई की लेकिन उसका मन नहीं लगा, उसकी बुद्धि में नहीं बैठी बात, तो वो क्या करेगा? तो उनके लिए मनु ने ये व्यवस्था दी कि ये जो है वो ये तीनों की सेवा करनी है तेरे को। तो वो काम सेवा का करेगा, वो ब्राह्मण की सेवा करेगा, क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय लड़ने जाएगा तो उनको भी भोजन साधन पहुंचाना है, वहां भोजन बनाना है, तो वहां पर कौन चाहिए? तो वहां पर शूद्र चाहिए, उनको सेवक चाहिए। तो शूद्र जो है वो कोई निचली या निम्न कोटि नहीं है, लेकिन उनका काम है सेवा, उसने सेवा धर्म को अपनाया। जैसे किसी ने अज्ञान को दूर करने का किया, किसी ने अन्याय को दूर करने का संकल्प लिया, किसी ने अभाव को दूर करने का, तो इसने कहा नहीं, मैं तो सबकी सेवा करूंगा। तो ये सेवा के रूप में वो करता है। तो शूद्र जो है वो सेवा करता है। तो इस दृष्टि से शूद्र कोई निम्न नहीं है। लेकिन मध्यकाल में ये, जैसे मैंने पहले ही बताया, ब्राह्मणों का वर्चस्व अधिक हो गया, और ब्राह्मण ये चाहते थे कि कोई पढ़े नहीं हमारे सिवाय, किसी को पढ़ने नहीं देना है। तो पहला ही उसने तो आधे लोगों को काट दिया कि स्त्रियों को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। हाँ, तो आधा समाज तो ऐसे ही कट गया, 50%। और फिर कहा कि शूद्र जो है उन वो भी नहीं पढ़ सकता है, अगर वो गायत्री बोलेंगे या वो कुछ वेद के वाक्य बोलेंगे तो उसकी जीवा काट देंगे, कोई सुन लेगा तो उसे कान में शीशा डाल देंगे। ये सारे जो श्लोक है वो प्रक्षिप्त हैं, हालांकि ये मनुस्मृति में है, लेकिन ये मनुस्मृतिकार का अपना नहीं है। इसका कारण क्या है कि मनुस्मृति में जो दूसरी बातें हैं वो सब वेद मूलक हैं। तो ये वेद वेद विरुद्ध बात मनु महाराज कह ही नहीं सकते हैं।
तो इस प्रकार से आपने जो प्रश्न किया उसका यही समाधान मुझे लगता है कि जो व्यवस्था जो बनी हुई आज की, जन्म के आधार पर हम जो ब्राह्मण जाति मानते हैं, क्षत्रिय जाति मानते हैं, वैश्य जाति मान, ये जो जातियों में जो हम बट गए हैं, वो हालांकि वो हिंदुओं की बहुत बड़ी कमजोरी है। हम आर्य समाजियों को ये जानना चाहिए कि जाति तो एक ही है, हम सबकी मनुष्य जाति है, लेकिन वर्ण अलग अलग होते हैं। तो हम वर्ण की व्यवस्था को माने और वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए हम वेद का प्रचार और प्रसार करें। नहीं, हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि वर्तमान में जो लागू है, वो तो वही प्रक्षिप्त श्लोक लागू है ना समाज में। हाँ जी। जो प्रक्षिप्त श्लोक, जो मिलावटी श्लोक हैं, उन्हीं से तो ये व्यवस्था चल रही है ना, जन्म के आधार पे। कर्म हाँ कर्म के आधार पर कहाँ कौन मान रहा है, बताइए। हाँ, तो इसीलिए तो हमको उन्हीं को तो बदलना होगा ना। बदलने की बात है, वो तो हमको ही करना होगा, और कौन करेंगे। अनिल नरोला जी, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। हाँ जी। आदरणीय आदरणीय आचार्य दिलीप जी, आपको सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। और लखन जी, आपको भी नमस्ते। आचार्य जी, अभी आपने जो शूद्र के बारे में बताया, वो मनुस्मृति के आधार पर तो ठीक है, जो जैसा आपने बताया, लेकिन वैदिक साहित्य में हमने पढ़ा है कि मनुष्य, हम जब पैदा होता है, कोई भी मनुष्य पैदा होता है, सभी मनुष्य शूद्र ही होते हैं, और बाद में अपनी योग्यता के अनुसार जैसा बनते हैं, जो जिस अपनी योग्यता के अनुसार जिस अवस्था में पहुंचते हैं, उसके हिसाब से उसका वर्ण हो जाता है। पैदा सभी शुद्ध के हिसाब से होते हैं। हाँ जी, ऐसा ये ही वैदिक साहित्य में मैंने ये पढ़ा। और दूसरा प्रश्न मेरा एक ये है, जैसे आपने बताया कि 1 लाख श्लोक हो गए मिलावटी हो गए, तो क्या जो 70% आपने बताया कि मिलावटी हैं, तो वो क्या उनमें कुछ जो बातें लिखी हुई हैं वो अज्ञान के रूप में है, या है वो भी सामान्य रूप से, उनमें कोई कचरा नहीं भरा हुआ है और सिर्फ अपने पंडितों ने अपने हिसाब से भरा है, तो वो किस, उसका क्या नेचर है, उसके बारे में कृपया बताएं। मतलब मनुस्मृति में आप बता रहे हैं या महाभारत की बात करें? हाँ जी, महाभारत की। महाभारत में तो ऐसा है ना कि महाभारत तो हालांकि मैंने पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन जो जो भी पढ़ा है उसमें उन्होंने एक ऐसा बनाया है, जैसे 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 ब्राह्मणों के अपने अपने वाद बने, उस हिसाब से अपने अपने विचारों को रखा और उसको बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। तो इसमें जो वैदिकता जो थी, कहीं कहीं पर वेद का जो मुख्य तात्पर्य जो है वो हट जाता है। क्योंकि राम जो है, या सॉरी, महाभारत में जो पांडवों जो हैं, वो सभी लोग तो गुरुकुल में पढ़े थे, सभी वेद के पढ़े हुए थे। हाँ, वेद ही पढ़ते थे, उस समय भी वेद की परंपरा पूरी तो नष्ट नहीं हुई थी। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि बाद में जो है, स्वामी जी लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, कि महाभारत से 1000 पूर्व से ही वैदिक धर्म की अधोगति प्रारंभ हो गई थी। और जी महाभारत तो उसका अंतिम वो था। और जिस समय पूरे ही ब्राह्मण और वीर योद्धा क्षत्रिय ज्यादातर मर गए, वो विश्व युद्ध था पूरा। और फिर वर्ण संकर जाति उत्पन्न हुई, मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं था, ऐसे ऐसे लोग बच गए। जो बूढ़े बूढ़े थे वो घर में बच गए, और जो डरपोक थे वो जो नई युद्ध में गए वो वहां बच गए। तो इस प्रकार से जो पीछे रहे वो सबने फिर अपनी मनमानी चलाई, स्वामी ने वहां लिखा है, मनमानी चलाई अपनी। तो जो जैसा जानता था ऐसा ऐसा करते गए, और उसमें हरास होता गया। फिर जैसे अपनी आदतें थी बुरी, वही आदत के हिसाब से उन्होंने यज्ञ में मांस, तो उसका फिर विरोध फिर बहुत बुद्ध ने किया, महावीर ने किया कि यदि इस प्रकार के वैदिक यज्ञ याग होते हैं जिसमें हिंसा होती है, तो हम वेद को भी नहीं मानते। ऐसा करके उन्होंने अपनी अहिंसा की बात प्रारंभ की 2500 वर्ष पहले। तो वहां से फिर उन्होंने मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई, तो फिर हमारे ब्राह्मणों ने भी उसके सामने शिव आदि की मूर्तियां बनाना चालू कर दिया और मंदिर बनाना चालू। उससे पहले मंदिर कहाँ थे? महाभारत में कोई मंदिर की बात ही नहीं आ रही, कोई मूर्तियों की बात नहीं आ रही। जी। बाद 2500 वर्ष के बाद में ये प्रारंभ हुआ सब क्रम कंपटीशन में। और तब ये सब मिलावटें हुई, सब अपने अपने हिसाब से मनुस्मृति में भी डालते गए कि भाई हम ऐसा करते हैं तो ऐसा ही, मनु महाराज भी ऐसा ही कहते हैं। और इस प्रकार से शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को अधिकार नहीं है, स्त्री अगर ये करते हैं तो ऐसा हो जाना चाहिए। तो ये सारी बातें वेदोक्त नहीं रही, ऐसा मेरा मानना है। आप अधिक जानते तो आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। अच्छा आचार्य जी, जैसे ये भी इस मंच पर ये भी हमने
सुना था कि जैसे गीता है, गीता में मूल रूप से जो श्लोक थे वो सिर्फ 70 श्लोक थे मूल रूप से। आपकी उसके बात बाद आपकी उसमें भी मिलावट होती गई और बाद में हजारों श्लोक बन गए। आप, लेकिन जैसे हमने गीता पढ़ी हुई है तो गीता में कोई वो हजारों श्लोक भी जो है उनमें कोई ऐसी गलत बात मेरे ख्याल में नहीं लिखी हुई है। तो बाकी ये कि 70 श्लोक थे, ओरिजिनल जो 70 थे उनमें तो वास्तव में श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को उपदेश दिया वो बड़ा सारगर्भित उपदेश रहा है। और बाद में जो है व्याख्याकारों ने उसको बढ़ा के लिखा तो वो सामान्य रूप से उसमें और नई चीजें जोड़ दी। तो हाँ ऐसा ही महाभारत। हाँ, तो वही महाभारत का एक भाग ही है गीता। और जो गीता है, जैसे आपने बताया, बात सही है। 700 श्लोक जो वर्तमान के हैं, वो जावा बाली से एक हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें 70 श्लोक वाली गीता है, मूल गीता। और वो लॉजिकल भी लगता है किसी को भी कि भाई युद्ध भूमि में जब खड़े हैं तब 700 श्लोक सुनने और सुनाने का समय नहीं होता है जब युद्ध बिल्कुल बिल्कुल। भूमि है। तो ये तो इलॉजिकल बात तो कोई भी बुद्धिजीवी स्वीकार कर सकता है। बाकी ये बात भी आपकी सही है कि उसमें जो बढ़ाया गया वो वही बात बताएगी जो मनु महाराज ने जो कही थी, वही बातें। 3 गुण, हाँ, 3 प्रकार के कर्म, 3 प्रकार की गतियां, ये जो मनुस्मृति के जो मूल मूल बातें हैं ना, वो फिर गीता में भी वापिस आई है अध्याय में, योग के नाम से। तो एक समझ लो कि उस हिसाब से उन्होंने मानव समाज को एक दिशा दर्शन देने का भी कार्य किया। तो उसमें एकदम जी से विपरीत बात जो मनुस्मृति में, ऐसी गीता में नहीं है कि किसी को हल्का दिखा दे या वेद को जो पढ़ेगा उसके कान में ये डाल देंगे, वो कर देंगे। ऐसी बातें तो बिल्कुल नहीं है गीता में। तो गीता में जो भी डाला गया वो मनुस्मृति में से लेकर ही, वो जो चर्चा अभी हमने की वही बातें वैदिक बातें ही है। तो गीता में भी आजकल समर्पणानंद जी, हमारी गीता है, हमारे अनेक विद्वानों ने गीता पर भाष्य किए हैं। तो गीता को भी वैदिक बना दी, ऐसे लोग कहते हैं। तो बात भी सही है कि गीता के श्लोक ऐसे हैं कि उनको किस प्रकार से आप उसका अनुवाद करते हैं, उस हिसाब से वो सब अपना कोई द्वैतवाद सिद्ध करता है, कोई अद्वैत सिद्ध कर देता है। हमारे पंडितों ने त्रैतवाद भी सिद्ध किया है गीता के ही मूल श्लोक के आधार पर। तो इस प्रकार से उसमें हर प्रकार की चीजें मिलती है, मिली जुली तो है ही, उसमें भी विरोधाभास है, लेकिन वो विरोधाभास इतना नहीं है जो मनुस्मृति में डाला गया है। प्रक्षेप जो मनुस्मृति का प्रक्षेप है वो तो इतना गंदा है कि कोई भी बुद्धिजीवी स्वीकार करने योग्य नहीं है। मनुस्मृति का बिल्कुल। ऐसा प्रक्षेप है। और कुछ क्षेत्रों में तो ये भी कहा गया है, गीता भी एक किस्म से पांचवा वेद है, ये भी कहा गया है हाँ, कि गीता भी एक किस्म से पांचवा वेद है। हाँ जी सर। जैसे पुराणों में अभद्र डाला गया ना, ये पुराणों में कृष्ण के चरित्र को बर्बाद किया गया है पुराणों के माध्यम से। तो उसी प्रकार से मनुस्मृति में डाला गया, लेकिन गीता फिर भी बची हुई है उस दृष्टि से। और वो पांचवा वेद, क्योंकि वहां पर कहते हैं कि ये गाय है जो है, उसका 4 वेद का वो अमृत है। और ये जो वेद, जो उसका वो जो पीने वाला अर्जुन है, पिलाने वाला कृष्ण है। इस प्रकार से वेद के साथ उनका वो तुलना करते हुए वेद को। आचार्य संजीव रूप जी, हाँ जी। आचार्य संजीव रूप जी, आइए, आज जो हमने महत्वपूर्ण विषय लिया है वो लिया है मनुस्मृति को। इस पर जो पूरे विश्व में एक भ्रांति फैली हुई है, उसी विषय को, उसी टॉपिक को हम चाहेंगे आपके मुखारबिन से। और 10 मिनट का समय आपके पास है। ठीक। नमस्ते जी सभी दर्शकों को। भाई लखन लाल जी एक बार पूरे ओजस्वी भाव से और निरंतर गतिशील है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आचार्य जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं उनको बराबर सुन रहा था फेसबुक पर। अभी आपने लिंक भेजा है तो मैं अभी थोड़ा सा एकदम से ही अभी जुड़ा हूँ। मनुस्मृति को लेकर के समाज में जो भ्रांतियां हैं उसका खुलासा भी बहुत अच्छे से आचार्य श्री ने भी किया है। उन्होंने बताया कि कितने प्रतिशत मिलावट है। और मुझे लगता है कि महर्षि दयानंद भी लिखते हैं कि यदि किसी भी वस्तु में चाहे वो कितनी ही मात्रा में हो, अगर बहुत बहुत अल्प मात्रा में भी उसमें अगर विष मिला दिया गया है, जैसे खीर का उदाहरण दिया जाता है। और खीर में अगर एक बड़े पात्र में हम कल्पना करें कि 5 केजी हमने खीर ले ली है और उसमें 1 ग्राम विष अगर डाल दिया है तो वो त्याज्य हो जाती है। उसी तरह से मेरी दृष्टि में जो वर्तमान मनुस्मृति है वो त्याज्य है। इसको हम इसलिए त्याज्य कह रहे हैं क्योंकि जनसाधारण के लिए
इसमें प्रक्षिप्त को समझना बहुत कठिन है। हालांकि कई विद्वानों ने जो शुद्ध मनुस्मृति है उसको लिखा है, लेकिन लोक में अगर हम विचार करेंगे तो उसी का ही प्रचलन हो गया। और काशी की जहां तक बात करें, आप देखेंगे लखन भाई कि यहाँ हम लोग वेद भाष्य की बात करते हैं, तो वर्तमान में जो उपलब्ध वेद भाष्य है वो महर्षि देवदयानंद सरस्वती महाराज का ही सर्वोत्तम भाष्य है, और वो वेद के अनुकूल है, ऋषियों के अनुकूल है। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत अगर कोई मंतव्य किसी का हो सकता है मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, तो वो महर्षि दयानंद में परिलक्षित होता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज का जो वेद भाष्य है वो बेशक यजुर्वेद और केवल 7वें समोल्लास तक, 7वें अध्याय तक हमारा ऋग्वेद का है, लेकिन सच बात यह है कि अगर हम उनसे संदर्भित अपने आर्ष जो बाद में हमारे विद्वान हुए हैं उनका भाष्य, काशी को न तो दयानंद का भाष्य स्वीकार है और न दयानंदियों का भाष्य स्वीकार है। उन्हें वेद तो स्वीकार हैं, लेकिन काशी को दयानंद स्वीकार नहीं है। अर्थात मैं तो सीधे सीधे कहूंगा कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत और ओ मनु महाराज जो वास्तविक मनु हैं, वो स्वीकार काशी को नहीं है। मनु को गढ़ा गया है, और मनु को तथाकथित ब्राह्मणों ने गढ़ा अपने लिए, और उसमें जो उनको ठीक लगा, जैसा आचार्य श्री ने कहा, वैसा उन्होंने उसमें बोया है और वैसा उगाया है। और सच कहूं वो इतना ज्यादा उगा है कि उस पर बहुत सारे उनके अपने इच्छित फल लगे हुए हैं, जिनका वो रसास्वादन करते चले आ रहे हैं। और इसी के चलते मैं समझता हूं कि हम अपने पलायन को रोक नहीं पाएंगे। आर्य जाति का बहुत तेजी से विधर्मी होना सुनिश्चित जान लीजिएगा हो गया है। एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे अपने जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बौद्ध होते चले जाते हैं या दूसरे मतों को स्वीकार करते चले जाते हैं। इस पर चिंता मुझे नहीं लगता कि काशी की है। अभी बहुत सारा कुछ राजनीतिक घटा है, और उस सब के चलते भगवान श्री राम का मंदिर बना है, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। आर्य समाज उसका समर्थन करता है। जितना जितना जहां जहां समर्थन का भाव बनता है वहां तक हम समर्थन करते हैं, किंतु जो जिस ढंग से हो रहा है वो निश्चित रूप से मनु महाराज की नीति के विरुद्ध है, वेद के विरुद्ध है। भगवान राम का मंदिर तो एक वेद का मंदिर है। भगवान राम स्वयं में एक वेद है। जैसे अभी कहा गया कि गीता 5वां वेद है, तो मैं सच कहूं गीता भी वेद है और आप भी वेद हो सकते हैं अगर आपका जीवन वेदानुकूल है तो। गीता में जो कुछ भी है वो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ही सारा का सारा वृतांत है, जिसको थोड़ा अपने ढंग से एक्सप्लेन किया है हमारे भगवान कृष्ण ने। तत्काल बहुत सारी परिस्थितियां तात्कालिक होती हैं, उनके अनुसार देश काल परिस्थितियों के अनुसार वो सारी चीजें उन्होंने वहां कही हैं, लेकिन मूल में उन्होंने जो कुछ भी बोला है वो वेद ही कहा है, वो वेद का ही उन्होंने एक प्रकार से भाष्य किया है, और उसी का वो संदेश देते हैं। क्योंकि जितने भी महान पुरुष हुए हैं, ऋषि हुए हैं, योगी हुए हैं, उनका मार्ग केवल और केवल वेद होता है, अष्टांग योग होता है, ना अन्य पंथा। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं होता। और ऋषि वो होते हैं जो प्रक्षिप्त नहीं करते चीजों को, मनमाने ढंग से किसी चीज को नहीं करते, वो जो जैसा है उसको वैसा ही लेते हैं और जीवन में उतारते हैं। तो भगवान श्री राम ने जो वेद में है वही जीवन में उतारा है, धारा है। तो मुझे तो लगता है कि भगवान श्री राम चलते फिरते वेद ही हैं, जिन्होंने मनुस्मृति को जीवन में फॉलो किया है, पालन किया है। अगर हम बात करें जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विजुच्यते, तो आप देखेंगे कि भगवान श्री राम ने इस चीज को फॉलो किया है, इस चीज को जीवन में उतारा है। उन्होंने कभी शबरी को, केवट को, उनके यहां तक कि राज्याभिषेक 14 वर्ष बाद होता है तो उनका जो चीफ गेस्ट होता है वो केवट होता है। वो कभी किसी को छोटा या किसी को जन्म से बड़ा नहीं मानते। और मैं समझता हूं उस समय तो चूंकि व्यवस्था कर्म से ही रही थी, महाभारत के आने तक रही थी, उसकी बहुत काल बाद तक भी रही थी। ये चौका तो बाद में लगाया गया है, लेकिन कुछ कुछ ह्रास, जैसा महर्षि दयानंद लिखते हैं, महाभारत के युद्ध से 10,000 वर्ष पहले ही ये विकृति आनी शुरू हो गई थी। और इसके लिए फिर बहुत कुछ बढ़िया जिन्होंने किया होगा उन्होंने किया, लेकिन बाद के बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, है ना। राजे भी भ्रष्ट हुए और हमारे तथाकथित धर्म गुरु भी पतित हुए, और उसके चलते बहुत धीरे धीरे फिर हानि होती 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 और यहां तक आ गई है कि हम मनुस्मृति पर यह चर्चा करने लगे हैं कि क्या मनुस्मृति को अगर जो आग लगा रहे हैं, जो आग लगाने की बात करते हैं,
आग लगा देना चाहिए। मैं तो खुद कहूंगा कि इसमें आग लगा देना चाहिए। लखनलाल भाई साहब, मेरी भावना को समझना, पर मैं किस रूप में कहूंगा? मैं महर्षि दयानंद का सिपाही हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं उस रूप में कहूंगा जिस मनुस्मृति में इतना प्रक्षिप्त है कि कहीं कहीं तो 74% आचार्य श्री बता रहे हैं, 54% बता रहे हैं, 43% बता रहे हैं, इतना तो है ही है। मैं निवेदन करूं, कितना मुश्किल है। तो जब किसी भी खीर में विष मिला है तो क्या मैं उसको खाऊं? और खाऊं तो कहां से शुरू करूं? मैं चावल चावल निकाल के खाऊं, या उसमें से दूध दूध निकाल के खाऊं? और दूध निकालूं तो कैसे निकालूं? चावल निकालूं तो कैसे निकालूं? उसमें कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ तो विष भी लेना पड़ेगा। अर्थात बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मैं समझता हूं कि खुले मन से एक बार सब विद्वानों को ये चाहिए कि मनुस्मृति पर एक आंदोलन सा ही छेड़ा जाए, और उस पर एक एक नहीं अनेक कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। लगातार इस पर चिंतन और मंथन हो कि ये प्रक्षिप्त है, जिससे कि वो तथागत जो लोग हैं, जो हमसे पलायन करके भाग रहे हैं, और ये लोग रोकने की, काशी उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रही। काशी ने रोकने की कोशिश की ही नहीं, क्योंकि दयानंद को जहर दिया, चार चार बार उनको जहर दिया। जब भी कोई संत हुआ है और जिसने सही बात बोली है, उसको तब तब जहर दिए गए हैं। ये तो हुआ है, और ये आगे भी होगा, क्योंकि दुकानें बंद नहीं की जाएंगी। दुकानें बंद ना हो जाएं, इसके लिए ये षड्यंत्र तो हमेशा चलेंगे। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि ये तभी शायद संभव होगा जब हम ही नहीं रहेंगे, अर्थात विधर्मी इतने शक्तिशाली हो जाएंगे। जैसा कि मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, मुसलमान बच्चों की जो मदरसों में पढ़े हैं, वो कह रहे बना लो कोई बात नहीं, एक दिन तो हमारा भी आएगा, फिर हम खड़े होंगे और हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, कहीं कुछ भी नहीं रखेंगे। इतिहास साक्षी है जब तक्षशिला को तोड़ दिया गया, इतिहास साक्षी है जब नालंदा को ध्वस्त कर दिया गया, इतिहास साक्षी है जो एक से एक बड़े मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, इतिहास साक्षी है कि अफगानिस्तान के अंदर और हमारे ही सारे आर्यों का ये सब देश था, साम्राज्य था, वो सब ध्वस्त हो गया, वर्मा चला गया, पाकिस्तान हमसे चला गया। लाहौर की कल्पना नहीं कर सकते थे 1946 तक लोग कि ये भी चला जाएगा। इतना वहां पर एक तरीके से दिल्ली से बड़ी राजधानी, हमारी आध्यात्म की धार्मिक राजधानी हुआ करती थी, वो सब हमारे पास से छिन गई। तो क्या ये बड़ी बात नहीं है कि ये सब हो जाएगा? और इसके लिए कहीं ना कहीं ये वर्तमान के राजनेता दोषी होंगे और काशी दोषी होगी। मैं काशी को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराऊंगा। आज भी काशी इन तमाम चीजों को छोड़ने को तैयार नहीं है। न मृतक श्राद्ध छोड़ने को तैयार है, न मृतक भोज छोड़ने को तैयार है, न इस तरीके की तथाकथित उन कुरीतियों को छोड़ने को तैयार है जिसका वेद में कहीं भी चिंतन नहीं है। और मनुस्मृति जिसको मैं समझता हूं पूरी तरह से खंडित करती है, उसका विरोध करती है। ऐसी चीजों का विरोध तो इसलिए नहीं करती क्योंकि ऐसी चीजों का उन्होंने आदेश दिया ही नहीं। इसलिए जब आदेश नहीं दिया है और वेदानुकूल उन्होंने श्राद्ध को माना है कि जीवित माता पिता का ही श्राद्ध होना चाहिए, जन्म से ही सब शूद्र हैं, लेकिन कर्मों से अपने सब ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य होंगे, ये सारी चीजें जहां बताई गई हैं, वहां पर इन लोगों को मुझे लगता है पेट में दर्द होता है जब हम लोग ऐसी बातें कहीं से करते हैं। तो ये सब बहुत मुश्किल है। बिगाड़ने वाले 99.99% हैं, हम लोग तो 0.1% हैं जो इस तरीके की बात करने लोग को लग जाते हैं। लेकिन हम भी जो जितने हैं, मैं समझता हूं हम 1% भी पूरे 99 पे भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि हम सही हैं, हम सत्य हैं, और सत्य सब पर भारी होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम ही अपने में पूरी तरह से, पूरे मन से, जैसे लखनलाल भाई खड़े हैं ना पूरे मन से, ऐसे हम लोग खड़े नहीं है जैसे संजीव ग्रुप खड़ा है अपने मन से। यहां हम प्रतिदिन नित्य कार्यक्रम करते हैं, दिन में 3 बार लगातार यही सब हम विस्तार से कार्यक्रम करते चले जाते हैं। आप भी मेरे साथ कभी भी लाइव होजिए, सुबह को 5:45 बजे से शाम तक मैं इस काम को करता रहता हूं, और मैंने यहाँ पर बड़ा काम किया है। लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि काशी के चंगुल में ये हिंदू जाति है, तो हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन हम दयानंद के सिपाही हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे श्रीमद मेरे दयानंद मुस्कुराते हैं। मेरे घर में 16 चित्र मेरे दयानंद में है। मेरे बेडरूम से लेकर, मेरे ड्राइंग रूम से लेकर, मेरे किचन से लेकर, मेरे बच्चों के कमरों से लेकर, बरामदों से, गैलरी के महर्षि दयानंद मेरे साथ रहते हैं। तो मैं दयानंद का सिपाही हूं, हिम्मत नहीं हारूंगा, आपके साथ में लगा रहूंगा। 10 मिनट पूरे होने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आचार्य संजीव रूप में बता दें सभी दर्शकों को कि ये महर्षि दयानंद सरस्वती की कल से एक श्रृंखला चल रही है। उसके जी बाद 15 तारीख के बाद यानी 16 फरवरी से जी तब तक इस विषय को चलाएंगे जब तक हम जितने लोग अपने आसपास के हैं जी, उनको हम सत्य से रूबरू ना करा दें। बहुत अच्छा। हम अगर, जो आपने कहा ना कि सत्य सब पे भारी होता है,
तो एक महर्षि दयानंद जब काशी को हिला सकता है, तो हम तो बहुत सारे लोग हैं। हम तो बहुत सारे लोग हैं, तो हम भी हाँ। महर्षि वो गाते ना बाबा रामदेव, हम हैं दयानंद तब शिरडी तुम्हारे, तो हम दयानंद हैं। और हमें अपने ऊपर गर्व है कि हम महर्षि दयानंद के शिष्य हैं। जब एक लखनलाल आर पूरे ललितपुर और पूरे बुंदेलखंड में बेत की दुमदुमी बजा सकता है, तो काशी को हम सब लोग मिलकर के हिला देंगे और उसको मजबूर कर देंगे कि जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने मनुस्मृति हमारे सामने रखी हुई है, उस जी। मनुस्मृति को ही प्रमाणिक मान करके लोग उस पर शास्त्रार्थ करें, चर्चा करें। हम तो कहते हैं लोग डिबेट करें, और हम चाहते हैं कि इस प्रकार की डिबेटें 16 तारीख के बाद हम रखेंगे। जितने भी हमारे विद्वान जुड़े, चाहे वो डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी हो, चाहे हमारे दिलीप बेलानी जी हो, चाहे संजीव रूप जी हो, चाहे आचार्य विजय जी हो, इन सब लोगों को तैयार हो जाना चाहिए कमर कस के। और 16 तारीख से आप अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करिए, इस विषय को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लिंक भेजता रहूंगा, 10,000 लोगों तक भेजूंगा। जी कोशिश करूंगा कि उनमें से कम 10 तो लोग जुड़े ही। हाँ, नहीं वो जिनको शंका है उनको जरूर जोड़िए। सम्मानित हाँ, राम सेवक प्रयास। निरंजन जी, शिक्षक साथी आइए, 2 शब्द बोले। शिक्षक राम सेवक निरंजन जी, राम सेवक जी, हमारे शिक्षक साथी आइए, कोई शंका हो तो पूछ लीजिए, मंच खुला है हमारा। राम सेवक जी, चलिए, डॉक्टर सुनीता नापे जी की सुपुत्री कुछ बोलेगी, उसको भी हम सुनेंगे। किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ लीजिए, हमारे पास 2 विद्वान खड़े हुए हैं, संजीव रूप जी और दिलीप बेलानी जी। हाँ राजेश्वर जी पूछिए। लागन भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। ये मनुस्मृति अपना सुरेंद्र कुमार जी जो है क्षीर नीर न्याय से 2685 श्लोकों को विभाजन करके इसमें से 1227 श्लोक ही मूल श्लोक है मनुस्मृति का बोल के ये उन्होंने ठहराए सुरेंद्र कुमार जी। क्यों ना आर्य समाज ये 1227 श्लोकों को ही लेके मनुस्मृति नया बनाकर समाज में व्याप्त करे तो कुछ तो भी कुछ ये भ्रांतियां जाती होंगे, ये मेरा मानना था। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो उन्होंने जो बना के जो स्पष्ट रूप से रखी है वो भी उसी प्रकार की। सम्मानित इनका कहना यह है भ्राता जी जी कि हम एक नए कलेवर में मनुस्मृति को लाने का अगर प्रयास करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। उसमें हमने जो उन्होंने शंका समाधान किया है, प्रक्षिप्त को अलग रखा है और बताया है ये प्रक्षिप्त ये सही है, तो उसको प्रक्षिप्त को हटा करके एक नया अपना जो संकलन है वो लाएं और वो फिर वहां हम लोगों को बताएं, जो बौद्धिस्ट लोग हैं या दूसरे जो मनुस्मृति को जलाने की बात करते हैं, ये है असली मनुस्मृति, इसमें दिखाओ कहाँ आपके लिए ऐसा कुछ लिखा है, ये शायद कहना चाहते हैं। तो इस पर काम हुआ है। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ आचार्य संजीव रूप जी, आप बौद्धों को छोड़िए। जब मनुस्मृति की बात आप अपनों से भी करते हैं ना, तो उनको भी जी। विश्वास नहीं होता है, वो तो बहुत दूर की बात है। कारण क्या है, हाँ। वर्तमान में समाज में उस व्यवस्था को वो देख रहे हैं जो मनु चाहते थे। सॉरी, जी। तथाकथित मनु जो मिलावट करके लिख दिया ना, वो वर्तमान व्यवस्था में है, तो उनको वो प्रमाण मिल जाता है कि वास्तव में जो उसमें लिखा है वही दिख रहा है समाज के अंदर। तो बिल्कुल। जब तक समाज में जाति जो जन्म आधारित है उसको खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ना तो आरक्षण खत्म होगा और ना ये लड़ाई और झगड़े खत्म होंगे। और इस जाति से कितना नुकसान। लेकिन एक बात यहां पर मैं बीच में कहूंगा कि इस दिशा में स्वामी श्रद्धानंद जी ने कदम उठाया था पहला, जी लेकिन मुझे लगता है कि वो पहला कदम जो था ना, वो बहुत मजबूती से उठाया गया था, लेकिन उनके अनुयायियों ने, हम लोगों ने अभी तक, मैं सच कह रहा हूं कि वर्तमान के आर्य समाजियों ने इस चीज को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया है। और जो बच्चे जैसे हम लोग विवाह कर देते हैं, भाग करके आ जाते हैं, वो मैं उसमें बहुत ज्यादा कोई संस्कृति नहीं देखता, मैं उसमें कुछ विकृति देख रहा हूं। लोगों ने दुकानें आर्य समाज के लोगों ने खोल रखी, बुरा मत मानिएगा, मैं सच बता रहा हूं सहमत कि सहमत दुकानें सहमत खोल रखी हैं। मैं सहमत हूँ। तो ऐसे ऐसे में कहीं जातिवाद खत्म नहीं हो रहा है। जातिवाद खत्म करना था तो फिर उसको, अपनी बहन को, अपनी बेटी को गुण कर्म स्वभाव मिलाकर के महर्षि दयानंद संस्कार विधि में, आप ये मेरी लाइब्रेरी पीछे देखिए, लगातार एक एक ग्रंथ महर्षि दयानंद का अगर आप देखेंगे तो हर वेद भाष्य में लेकर के, मनुस्मृति में लेकर, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लेकर हर जगह गुण कर्म मिलाकर के विवाह करो। वो चिल्लाते रह गए कि 4 गुण ही मिलाना चाहिए,
भाई, लेकिन हम लोग शायद नहीं मान पाए। हम लोग जन्मना अपनी जातियों में ही, अब मैं देखता हूँ, मैं गुरुकुल चोटीपुरा में, आपने भी अपनी बेटी पढ़ाई, मेरी बेटी भी शास्त्री करके निकली, आचार्य कर रही है। तो आप ये देखें कि मतलब बेटी के लिए जो पढ़ा तो लेते हैं गुरुकुल में, लेकिन जब अब विवाह करते हैं, अभी तृप्ति मेरी बिटिया है, उसके साथ की 3 बेटियों की शादी कर दी, तीनों की अपनी ही जाति में शादी करी। अब मैं सच कहूं, मैं अपने बेटे के लिए चाहता कि भाई हमारे बेटे को, चूंकि हम सवर्ण से ही आते हैं, लेकिन हमने कहा हम तो आर्य समाज ही लेंगे, कहीं से भी ले लेंगे, लेकिन कोई बंदा तैयार नहीं। तो ये कहां से हम मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, जय जयकार की बात कर रहे हैं। हम हर तरह से समर्थ हैं, लेकिन हमें जब अपने बेटे के लिए, हमने अपनी बहन अपने गुणकर्म सुहा मिला करके भी आई है ना, तो अपनी चीजों को तोड़ा है। मैंने बहुत सारी चीजों को महर्षि दयानंद के साथ जिया है। मैंने अपना विवाह भी गुणकर्म सुहा मिला करके किया था। अब मेरी देवी जी मेरा साथ छोड़ के चले गए, मैं अकेला रह गया, लेकिन वो मेरे साथ गुणक्रम स्वभाव मिला करके मनुस्मृति में जो लिखा था मैंने वैसा ही किया, तो मेरा घर स्वर्ग बन गया था। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप भी इस बात को लेकर के डिबेट जरूर कराइए, चर्चा कराइए, एक संकल्प सारे आर्य समाजी मिलकर के लें कि मनुस्मृति पर केवल चिंतन करने से काम नहीं चलेगा, व्यवहार में भी कुछ उतार करके दिखाएं। बिल्कुल 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 सहमत है। हाँ, जी, धन्यवाद। डॉक्टर सुनीता नापे जी की बेटी कुछ कहना चाह रही, उन बच्चों को सुनकर के। आज सुबह जो उन लोग भजन वगैरह गाए तो वो कह रही हमें भी कुछ बोलना है। बोलो बेटा, क्या बोलना चाहती हो? ठीक है। नाम बता दो अपना। मेरा नाम भानवी रात है। हाँ बोलिए। गुरुदेव ब्रह्मा गुरुदेव ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री ब्रह्मानंदं परम सुखलं श्रीवलं जानभूतिम् आराधिक्यं त्रिगुणशब्दजं सद्गुरु तं नमामि। आराधिकिरां दाक्षिं ग्राणं सदा सदा दक्षतं दर्शतं वेन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ऐसा है सुनीता जी, इस बेटी को कुछ हम प्रश्न लिख करके भेज रहे हैं आपको। जी उनको आप तैयार कराइए, इसको वैदिक धर्मी बनाइए। ये मैं बेटी भी को यही कहना चाह रहा था इस कि बेटी को बिटिया गायत्री मंत्र आप बोलती तो बहुत अच्छा एक लगता। मिनट एक मिनट, गायत्री मंत्र आता है बेटी? ओम भूर्भुवः स्वः बहुत तत्सवितुर्वरेण्यं अच्छा। भूर्भुवः धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। अभी शुद्ध नहीं बोल पा भूर्भुवः रही। बहुत अच्छा। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। सुनीता जी, जी सर। मैं अभी आपको कुछ 80 प्रश्न भेज रहा हूँ जो मैंने अभी 2 दिन पहले संकलित किए हैं, जो मैं बच्चों जी को बुलवाता हूँ। वो आप भी याद करिए, और जिस डिग्री कॉलेज में आप पढ़ाती हैं उन बच्चों को भी आप कंठस्थ याद कराइए, और इस बच्ची जी को याद कराइए। और फिर हम इसको जी। इस मंच पे बुलवाएंगे, इसको उन सारी चीजों को। और जितनी भी जो पौराणिक चीजें हैं जिनके हिसाब से ये मंच लगा रखा है, कि ये महर्षि दयानंद सरस्वती को पढ़ने का प्रयास करिए आप एक बार। आज जी नेट पे जाइए, इनको पढ़िए इन्होंने क्या बताया है, ठीक है? और जो आप जी बोल रही है, फिर इन सब चीजों को सिखाने की जरूरत नहीं रहेगी। उसको फिर हम वेद ठीक तो वैदिक साइंस सिखाएंगे, ठीक है ना? है। मैं ठीक आपको कुछ भजन भजन भेज रहा हूँ, उन भजनों को बच्ची को तैयार कराई, वो भजन बोलेगी, ठीक है? ठीक है। और बहुत अच्छा लगा मनुस्मृति के बारे में सुनकर। वैसे पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन आज जब सबको सुना और भी लोगों को सुना, बहुत अच्छा मिला और बहुत बहुत अच्छा ज्ञान मिला और बहुत अच्छा लगा। और जो नई नई चीजें मिली हैं वो वाकई में प्रशंसनीय और सराहनीय है। इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी अच्छी चीजें आप लिंक के माध्यम से जोड़कर आपने सुनाई। इसलिए देखिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता बहन जी, मेरा तो एक निवेदन है। मैं तो पिछले कई 3 वर्षों से लगातार लिंक भेज रहा हूँ जब से आप जुड़ी हुई हैं। और जी इस मंच पे आप आइए और जी। स्वाध्याय करिए, महर्षि दयानंद सरस्वती को पढ़िए। और पढ़ने के बाद फिर आप जिस समय आप प्रोफेसर बन के घूम रही है ना, हम्म केवल और हम्म केवल केवल और केवल इस व्यक्ति की वजह से। हम्म वरना ये कह दिया जाता था कि अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए, हम्म रात को होती थी, सुबह उसका बाप जाकर के फेंक आता था कि कौन हम इस पगड़ी को किसके सामने झुकाएंगे। तो महर्षि दयानंद हम्म सरस्वती ने कहा कि यत्र हम्म नास्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता।
जिस घर में पूजा होती है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। बाल का शिक्षा सबसे पहले जो आप देख रही हैं, अगर किसी का पति मर जाता है, विधवा हो जाती है, तो उसको जिंदा जला दिया जाता था, सती प्रथा। राजा राममोहन राय ने तो केवल कानून बना, लेकिन समाज में अगर लागू कराया तो ये है वो। तो महर्षि दयानंद जी को आप पढ़िए। सत्यार्थ प्रकाश शायद हमने आपको दी थी महुआ में, कि नहीं दी थी? पिछली बार अभी बच्चों वो 10th की क्लास, हमारा मॉडल जो कॉलेज है तो वो स्कूल में लगता है, किराए की बिल्डिंग में, तो वहाँ वहाँ एग्जाम शुरू हो गए, तो 2 बजे के बच्चों का आना बंद हो गया है। नहीं नहीं, वो कार्यक्रम कार्यक्रम की तो चर्चा हम आपसे बाद में करेंगे। आपके पास सत्यार्थ प्रकाश है? नहीं है। टीकमगढ़ कब आ रही हो आप? हम अब आएंगे अभी 16 फरवरी को। चलिए, हम तो 18 के बाद आते हैं, तो हम वहीं दे आएंगे देवेंद्र भैया को, तो वहां से ले लेना आप, ठीक है? हाँ ठीक है। चलिए, धन्यवाद, जुड़ी रहिए। आप, मैं कुछ प्रश्न भेज रहा हूँ आपको व्हाट्सएप पे, उनको बच्चों को ठीक। पढ़ाइए आप, ठीक है? ठीक है। व्यासचंद्र शास्त्री जी कहाँ जा रहे हैं? थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी में सफर कर रहे हैं, हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं व्यासचंद्र शास्त्री जी? शास्त्री, जी हाँ, कहाँ जा रहे हैं? जी 10-11 12। जी जी जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, सफर में। अच्छा, हाँ, ओ आवाज आ रही है? वो आप आवाज नहीं। शायद टंकारा। हाँ, टंकारा जा रहा हूँ। जी जी। चलिए पहुंचिए आप, हम पीछे से आ रहे हैं, 10 तारीख को वहीं मिलेंगे। अच्छा अच्छा, 10, अभी जी, आवाज कुछ नहीं मिल रही मेरी। आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। जी जी, अच्छा मंजू जी की आवाज साफ मिल जाएगी। मंजू जी, मंजू जी, मंजू बहन जी, माइक खोलिए मंजू बहन जी। अरे, चलिए, ये सुधीर ने रेज हैंड किया है, सुधीर जी को कुछ कहना है। वो तो 24 घंटे कहने के लिए आतुर रहते हैं। जी सुधीर जी, आइए। चलिए सर, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। जी बोलिए। सभी को नमस्ते सर। माइक नहीं खुल रहा था इतनी हाँ, देर। खुल गया मंजू जी, बोलिए। जी सभी को नमस्ते। इतने दिनों तक कहाँ थी आप, ये बताइए पहले तो। हम यहीं थे। क्यों नहीं जुड़ रही हो अभी तक? हाँ, अब मैं रेगुलर जुड़ूंगी। बताइए, 2 शब्द बोलिए, कैसा लगा आज का कार्यक्रम? जी बहुत अच्छा लगा, बहुत हमेशा से ही अच्छा ही रहता है आपका प्रोग्राम तो। प्रोग्राम हमारा नहीं है, आपका है, लेकिन आप उसको समझ कहाँ रही हो अपना। अगर अपना समझोगी ना, तो स्वयं जी जोड़ोगी, जी। 4 को और जोड़ोगी। दुर्भाग्य तो जी ये जी। दुर्भाग्य तो ये कि आर्य समाज की बात तो सब रखना चाहते इस मंच पे, लेकिन कोई व्यक्ति हमें ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा कि हम 4 लोगों को लेकर के आ जाए। लखन जी, इनको भी जोड़िए, इनको भी मौका दीजिए। नहीं नहीं, आपका लिंक मैं हमारे ग्रुप में डाल दूंगी, ग्रुप में और नहीं लोगों को डालना भी है। मैं प्रेरित करूंगी। हाँ, उनको लाइए यहाँ पे। इला जी जी। दीवानी जी, इला दीवानी जी, इला दीवानी बहन जी, इला दीवानी बहन जी, नरेंद्र शास्त्री जी, जी नरेंद्र जी, आइए, बोलिए। नमस्ते जी, नमस्ते जी। नरेंद्र शास्त्री मुंबई से। जी आज पहली बार मैंने आपका लिंक से जुड़ा हूँ और बहुत अच्छा लगा। हमारे दिलीप जी जो है आर्यवीर दल के उप संचालक हैं जी मुंबई के, जी बहुत अच्छा उनका कार्यक्रम चल रहा था और हम लोग मिलकर के मुंबई में कार्य करते रहते हैं। जी। तो आज की कक्षा मुझे बहुत अच्छी लगी है आपकी। मैं तो पहली बार ही जुड़ा, पहले भी आपने संपर्क किया था, लेकिन व्यस्तता के कारण मैं भी नहीं जुड़ पा रहा। नहीं, देखिए, तो 1 घंटे मैं तो का आपको एक बधाई घंटे देता हूँ। 1 घंटे का समय निकालिए, और 16 तारीख से मनुस्मृति पे जितने भी हमारे जी सुधीर जी भी एक दिन पूरा विषय तैयार करें मनुस्मृति पे, बढ़िया। जो ज्वलंत समस्या है मनुस्मृति के बारे में, उनको कोट करते हुए बढ़िया विषय रखें यहाँ पे, सुधीर बंसल जी, जरूर जरूर। 16 तारीख के बाद।
हाँ, अभी टंकारा का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, उसके बाद लगते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं। जी जी जी, मेजर साहब, मेजर साहब। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी मैं एक थोड़ा पूछना चाहता हूँ, जो मनुस्मृति है, जी एक तो मेरे पास है आजने से गंगा प्रसाद उपाध्याय जी की। हाँ हाँ, बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मतलब मनुस्मृति जो है आज के जो भी है, सही जो संकलन किया हुआ है किन लेखकों का है, वो मैं लेना चाहता हूँ। मेरे पास ये मनुस्मृति है गंगा प्रसाद जी उपाध्याय जी की। सुरेंद्र कुमार जी का ले लीजिए आप, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी का। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी। जी जी ठीक है जी, मैं ये पूछना चाह रहा था जी। देखिए जी, डॉक्टर धन्यवाद सुरेंद्र कुमार जी का ये लिए हमें लगता है। जी। जी। और राजेश्वर जी के पास भी है, राजेश्वर जी के पास है। दिलीप जी दिखा रहे हैं, शायद ये वही है। हाँ, आर्थ वाली आर्थ साहित्य प्रचार का वो ये सुरेंद्र कुमार जी का। दिलीप जी। जी ठीक है जी। हाँ, ये वो ये सुरेंद्र कुमार जी का है, बिल्कुल वो सुरेंद्र जी जी। ठीक है जी। जी इसमें दोनों है प्रक्षिप्त, वो भी ये देखिए, विशुद्ध मनुस्मृति ये भी जो लिए है, लेटेस्ट वर्जन है। और हाँ जी। पहले 150 रुपए की आती थी, अभी 600 रुपए की आ रही है। कोई बात नहीं जी, पैसे की कोई बात नहीं, जो ग्रंथ लेने हैं तो पैसे की कुछ ना बात ना नहीं ना, होती। आप तो ऑनलाइन ऋषि.com पे जाइए, वहां मिल जाएगा ये। हम हाँ जी हाँ जी उसको हाँ। एड्रेस दे देंगे आपके लिए। जी मैं मंगवा लूंगा जी, ठीक है जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आइए सुधीर बंसल जी। सभी को सादर नमस्ते यथा योग्य। और दोनों जो प्रवक्ता आज के रहे आचार्य गण, उन सभी को अभिवादन। मेरा प्रश्न ये था, जो बाद में वैसे कहने को तो बहुत कुछ है मनुस्मृति पर, और थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी मैं काफी कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन अब समय तो मेरे को हमेशा एंड में ही दिया जाता है, यदि दिया भी जाता है तो वो भी उपेक्षा के भाव से। तो मैं ये कह रहा था, ये जो आचार्य जी ने जो एक बात कही थी सुधीर जी मेरी कि बात वे सुनिए। अभी भी जो है वो। सुधीर जी मेरी बात सुनिए। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि जो और लोग भी जुड़ रहे हैं, हमें उनको जोड़े रखना है। वो जोड़ेंगे कब हम? जैसे जो लोग दिखाई दे रहे हैं, हमें उनको पहले प्राथमिकता देनी। आप तो हमारे अपने हैं ही, तो आपको थोड़ा सा धैर्य और धीरज रखना पड़ेगा, केवल इस बात के लिए कि हमें बोलना है। मैं तो हमेशा धैर्य रखे हुए हूँ लखनलाल जी, आप मैसेज भी भेजते हैं कि आपसे अपेक्षा है। और यदि मैं ये अतिशयोक्ति वाली बात नहीं कहूँ, ये शिकायत ही करता हूँ पर्सनल, ये हमारा परिवार है। आप मेरे को पूरी तरह से उपेक्षा के भाव से ही देखते हैं, चाहे आप इसको बुरा माने चाहे भला माने। और होता यह है कि कोई किसी भी प्रसंग पर मैं तैयारी पर बैठा रहता हूँ, तो हमें जिस समय सुनता हूँ उस समय तैयारी करता हूँ, और वो आप समय नहीं देते तो वो प्रसंग जब चला जाता है वो बेकार हो जाता है मेरे हमें लिए। आपको नहीं सुनना है, हमें आपको नहीं सुनना है, बिल्कुल नहीं सुनना है हमें आपको। चलिए मैं एक बात पूछ रहा हूँ, अभी आप अनम्यूट मत कर दीजिएगा। ये जो बाद में जो पीत वस्त्रधारी जो आचार्य थे, उनको सादर प्रणाम करते हुए एक बात पूछ रहा हूँ। आपने जो एंड में ये जो बोला मनुस्मृति के लिए, और के साथ में ये जो बात बताई कि भाई आज भी जातिगत व्यवस्था के अनुसार ही यदि गुरुकुल में पढ़ी हुई छात्राएं और छात्र भी उसके बाद में भी उनके माता पिता अपनी जाति में ही, सवर्ण के हिसाब से या सवर्ण के हिसाब से नहीं, लेकिन वो अपनी जाति में ही जो है विवाह करना पसंद करते हैं, और गुरुकुल में पढ़े हुए छात्र छात्राएं अपने उस हिसाब से जो है वो संबंध नहीं देखते। ये जो बात कही है, तो मैं उनको एक बार अभिवादन करते हुए ये बात पूछना चाह रहा हूँ। ये मेरा बहुत ही कड़वा अनुभव है साहब, और मैं नाम नहीं लेना चाहता ग्रुप में। कोई अपवाद आप जैसे महापुरुष 10% हों तो हों, लेकिन जितने भी आर्य परिवार और वैदिक परिवार और जितने भी हमारे विद्वान और प्रवक्ता आर्य जगत से रहे हैं सर, उन्होंने अपने बच्चों की शादी जब आर्य परिवारों में की है तो 10% अपवाद, केवल 10%, 15% भी नहीं, वो शादियां टूटी हैं विद्वानों के बच्चों की, गुरुकुल में पढ़े हुए छात्र छात्राओं की। इसलिए जो वो अनुभव जो इतना कड़वा है, तो वहां मनुस्मृति तो नहीं आ रही है, लेकिन मनुस्मृति को इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहे हैं वो, कि जन्मना सभी शूद्र हैं, बाकी अपनी योग्यता के अनुसार जो है वो अपना अपना जो है वो एरिया जो है पाल लेते हैं। मैं आज आपकी जो है वो एक भद्र टिप्पणी इस पर जरूर चाहूंगा कि ऐसा क्यों है। और यदि आप चाहेंगे तो दो चारों के तो नाम भी ले लूंगा जो मेरे परिवार से भी है। मेरा तो सारा परिवार गुरुकुल का ही पढ़ा हुआ है, मेरी माँ चाहे मातृ साइड से चाहे पितृ साइड से, और मेरे जो है वो यूं कहना चाहिए कि बाकी और जो भी विद्वान हैं जो आर्य जगत के, वो सभी जो है वो मेरे जान पहचान में है।
उन्होंने अपना बच्चों की शादी आर्य परिवारों में की, आर्य जो है वो पुत्रियों से की, आर्य पुत्रों से की। वो शादी सर 10% अपवाद को छोड़ के सफल नहीं हुई। इस पर मैं आपकी एक भद्र टिप्पणी जरूर चाहूंगा। क्या मुझे पूछा गया है ये विषय? नहीं, वो आपके बाद में जो आचार्य जी, माफ करेंगे, मैं उनसे जवाब चाह रहा हूँ। निवेदन करूंगा, आपके जो अनुभव हैं मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं और सहमत हूं। इसके पीछे कुछ और तैयारी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। देखिए आर्य जी, क्या है कि हम अपने बच्चों का, जो हमारे परिवार के हैं, उन्हें गुरुकुल में पढ़ा के ये सोचते हैं कि ये अब परिपक्व हो गए। मैं सच कहूं कि शिक्षा एक चीज होती है और संस्कार दूसरी चीज होती है। हम अपने बच्चों को वो संस्कार गुरुकुलों में रह करके भी दे नहीं पाए। अर्थात हमने गुरुकुलों में पढ़ा के उनका मस्तिष्क इतना उर्वरा कर दिया आचार्यों के बीच में रहकर कि वो गृहस्थ से टूट गए। उनसे फोन ले लिया जाता है, उनको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया जाता है। वो तीज त्योहार, होली, दिवाली, मेरी बेटी के अपने अनुभव भी गुरुकुल के मैं आपको बताना चाहता हूं कि एकदम समाज से वो दूसरे संसार में चले जाती हैं बेटियां, अगर गुरुकुल की हैं तो वो जो मस्तिष्क उनका इतना ऊंचा हो जाता है, वो फिर तमाम चीजों में समझौता एक शब्द होता है, वो करने को तैयार नहीं होते और इस वजह से संबंध टूटते हैं, चाहे वो फिर बेटे की ओर से हो या बेटी की ओर से हो। तो आजकल क्या हो रहा है कि ये एक बड़ी समस्या हो रही है कि हम अपने पहले माता पिता आर्य समाजों में जाते थे, बेटियों को और बेटों को साथ में उंगली पकड़ करके ले जाते थे। आज आप देखते होंगे कि मैं उपदेशक हूं, इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी समाज में मुझे 50 से ऊपर वाली संख्या मिल रही है। गांव देहातों की बात अगर हम छोड़ दें तो गांव देहातों में आपको बच्चे मिलेंगे। मैं संस्कारशाला चलाता हूं, मेरे यहाँ उत्सव होते हैं, हजारों की तादाद होती है, नौजवान ही ज्यादा होते हैं, बूढ़े कम होते हैं। लेकिन जो वर्तमान में हम जो प्रतिष्ठित अपनी आर्य समाजें हैं, वहां जो आयोजन होते हैं उनमें तो हमारी जो हम आर्य समाज हो गए, हमने अपने बेटे का विवाह कर दिया, वो बेटा हमारा वैदिक संस्कारों से सना नहीं रहा और इस वजह से हमने उसकी किसी परिवार में शादी की तो हमने गुण कर्म स्वभाव वास्तव में नहीं मिलाए थे। केवल आर्य समाजी होना पर्याप्त नहीं है, मैं फिर कहूंगा कि गुण कर्म स्वभाव मिलना जरूरी है। और गुण कर्म स्वभाव में 4 चीजें आती हैं। पहली चीज है रूप का साम्य, दूसरी चीज है अर्थ का साम्य, तीसरी चीज है योग्यता का साम्य और चौथी चीज है कुल का साम्य। ये चारों चीजों पर हमें चिंतन करना होगा। कुल को 40 नंबर दीजिए, योग्यता को 30 नंबर दीजिए, अर्थ को 20 नंबर दीजिए और रूप को 10 नंबर दीजिए। ये 100 नंबर का एक पूरा क्वेश्चन वाला पेपर तैयार करो और फिर इसको मिलाओ, तब जाकर के वो गुण कर्म स्वभाव मिलाना होगा। बेशक वो आर्य समाजी ना हो, लेकिन अगर गुण कर्म स्वभाव मिल रहे हैं तो निश्चित जानिए शादी सफल होगी। और केवल आर्य समाजी ही देख करके आप सोच रहे हो मैं वो कह रहा हूं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। आर्य समाजी है तो आर्य है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। अगर केवल आर्य समाजी है तो फिर बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि वर्तमान में आर्य समाजी क्या है, किस सोच के लोग हैं, ये आपसे भी अछूता नहीं है और मुझसे भी अछूता नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ आचार्य जी। आपने जो अभी जो कहा है वो बहुत ही सत्य बात है। जी धन्यवाद। आर्य समाजी होना बहुत अंतर की बात है। और दूसरी जो शादियां टूटती है उसका मूल कारण जो आपने बताया यही है कि गुण कर्म स्वभाव नहीं मिलाए जाते हैं। केवल यही देखा जाता है कि हाँ वो शास्त्री हैं, ये भी शास्त्री हैं, बस कर दो, या जी जी बिल्कुल। गुरुकुल से बनी ये भी गुरुकुल से पढ़े हैं, कर लो। तो ये भी एक बड़ा कारण है। और दूसरा तीसरा कारण ये भी दिखता है कि जो आपने तीसरी बात बताई कि पैसे की जो व्यवस्था में भी अगर बहुत अंतर होता है ना दो कुल में, कि एक जी जी, धनवान और एक बहुत निर्धन हो, तो भी वो शादियां बहुत लंबी नहीं चलती हैं, क्योंकि अर्थ का साम्य भी देखना जरूरी है। जी उसकी लाइफस्टाइल टोटल चेंज हो जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो लाइफ के प्रति अलग अलग हो जाता है। तो और एक महत्वपूर्ण बात आज मैंने आपसे सुनी, बहुत अच्छी लगी, कि जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, बेटियां हो या बेटे हो, वो इतने ऊंचे विचार के हो जाते हैं कि जो समाज की जो निम्न व्यवस्था है उसमें वो फिट नहीं होते हैं। फिर वो समाज की दूसरी, भले ही अपनी कास्ट की लेके आए, वो अपने ही कुल से लेके आए, उन बेटी के साथ उनका रिश्ता फिर लंबा नहीं चलता। तो ये बात भी बहुत कुछ मतलब ये बहुत बड़ा विचार है और बहुत बड़ा मंथन की जरूरत है। लेकिन उसमें बात यही है जो आपने बताई कुल मिला के, कि गुण कर्म स्वभाव जो हम नहीं मिलते तभी टूटते हैं, चाहे वो कुल में की हो, चाहे कुल के बाहर की हो, चाहे ज्ञात में की हो, चाहे ज्ञाति के बाहर की हो, चाहे आर्यों में की हो, चाहे अन्य पौराणिकों से की हो, किसी से भी की हो। आचार्य जी, मैं 2 उदाहरण अपने देता हूं। मेरी बहन है सीमा,
दिल्ली में ब्याही है। मैं जो है उच्च, मैं जाति नहीं लेता, मैं फिर भी आपको कहूंगा कि मैं उच्च परिवार से ही हूँ, सवर्ण हूँ, लेकिन मैंने अपनी बहन का विवाह गुप्ता परिवार में किया, ठीक है ना, वैश्य परिवार में किया। मेरा जो बहनोई है, मेरी बहन के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल है। यद्यपि वो पौराणिक है, हनुमान जी को मानता, लेकिन वो मेरी बहन को हवन कुंड ला के दिया, संविधाएं काट के रखता है, रोजाना कहता है हवन करो, मुझसे शिकायत करता है। आप देख लो, आपकी बहन ने आज हवन नहीं किया है, तो वो दैनिक यज्ञ कराता है, और उसको पूरा पूरा दान हमारे मंदिरों को, सबको, खूब गौ माता की सेवा, ये सारे उसमें गुण हैं। मैं कहना चाहता हूं कि गुण कर्म स्वभाव मिलते हैं तो विवाह कभी नहीं टूटते हैं। मेरा गुण कर्म स्वभाव मिला करके मैंने विवाह किया था। यद्यपि मेरी पत्नी जो थी वो सांवली थी, नाटी थी, थोड़ी मोटी भी थी, लेकिन बहुत से लोग मुझसे कहते थे आपसे रूप नहीं मिलता, ये सब। मैंने कहा मेरे से गुण मिलते हैं और स्वभाव मिलता है, ठीक है ना। तो मेरे गुण कर्म स्वभाव मिले थे, रूप को 10 नंबर दिए जाते केवल, मैंने बाकी 90 नंबर मिलाए थे, और मेरे 90 नंबर ये इस बात का जो है जवाब है कि मेरे तीनों बच्चे आज संस्कारी हैं और मेरे यहाँ जो है आर्य समाज का परचम लहरा रहा है, उसी की वजह। धन्यवाद। अनुकरणीय। सुनैना जी, सुनैना जी, सुनैना जी। जी नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, आइए बहन जी। नमस्ते जी। मैं थोड़ा माफी चाहूंगी, मैं आज थोड़ा व्यस्त हो गई थी, तो अभी लेट जुड़ी हूँ, मुझे पता नहीं क्या विषय चल रहा है, थोड़ा समझ में आया है। बहुत दिन हो गए आपको जुड़े हुए, काफी लंबा समय हो गया, ये अच्छी बात नहीं है ना। जी जी बिल्कुल सही है, माफी चाहूंगी आपसे। आज का विषय था मनुस्मृति के ऊपर। हाँ, वो ऐसे तो मैंने टाइटल पढ़ लिया था। तो अभी जो चल रहा है ये, मुझे लगता है कुछ शादी वादी का दो क्यों टूट रही है समाज में आजकल, जो देखने में आ रहा है। ऐसा है, सुनो, हम क्या है, शादियां जहाँ पे विचार नहीं मिल रहा हो, चाहे वो आर्य समाजी हो चाहे वो गैर आर्य समाजी हो, सब जगह टूट रही है। अब वो तो हमें क्या है, केवल हमें अपने यहाँ देखना है कि आर्य समाज में जैसे विद्वान हो रहे हैं कि उनकी टूट रही है, तो ये एक अनर्गल विषय है। मतलब ये नहीं कि आर्य समाज के लोगों में ही शादियां टूटती हैं या गैर आर्य समाजियों में नहीं टूटती हैं, वो तो जहाँ विचार नहीं मिलते वहां टूटती है। हमारे यहाँ हमारे सुधीर जी के विचार नहीं मिलते यहाँ पे, तो हमारा उनका कभी बनना ही नहीं है। उनको हमेशा ये लगता है कि हम उनकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन कभी उनने ये नहीं सोचा हमें इस कार्यक्रम को चलाना ना कि खत्म करना। आपको बोलने की आदत है, हमें दूसरे लोगों को मौका देना है, हमें दूसरे लोगों को भी तो जोड़ना है। उनको तो केवल जब से ये जुड़े हैं इनका एक ही आदत है, सबसे पहले हाथ उठा के हमें बोलना है, सुनना नहीं है, बोलना हमें सबसे पहले है। और वो बोलेंगे जो इनके अंदर जहर भरा हुआ है। अब इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि आर्य समाजियों के बच्चों की शादियां करने से अब जो लोग और होंगे वो अगर सोच, जैसे हमें अपनी बेटी की शादी करना आर्य समाजियों में, तो हमें दिल पे धक्का लग गया कि ये क्या बात कह दी, ये अब हमारे समाजियों में क्यों करें, हम तो अपनी समाज में करेंगे, वहां तो शादियां टूटती हैं। मतलब ऐसे प्रश्न लाएंगे, क्या गैर आर्य समाजियों में नहीं टूट रही शादियां? नहीं बिल्कुल टूट रही है, ये कोई प्रश्न थोड़ी हुआ। लेकिन उन्हें क्योंकि अपनी ही इनको कल ये देखना है, केवल बुराई कहाँ पैदा हो रही है वो बताना है समूह में आकर के, और बोलेंगे सबसे पहले। और लोगों को हमने देखा है, हम बुलाए तो हमारे चंद्रकांता जी कभी शिकायत नहीं करती कि आप हमें नहीं बुलाते हो, वो कहती दूसरों को बुलाइए आप, ये कहते पहले हमें बुलाइए, जैसे हमने इनका ठेका ले रखा हो यहाँ पे, या हमें ये कुछ दे रहा हूँ कुछ इनकी, हम वो हमेशा शिकायत करते, मेरी उपेक्षा करते हो, इनकी हम शिकायत ही पूरी, आपसे हम क्षमा चाहते, कोई आवश्यकता नहीं। अगर बोलने के लिए अगर आपको जुड़ना है इस मंच पे तो बिल्कुल मत आइए, आप सुनने के लिए अगर आना हो तो स्वागत है, बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें तो उनको बोलने का मौका देना है जो नए लोग हैं। हमारी मंजू बहन जी हैं, जो लोग आए हैं, इनको भी तो मौका मिलना चाहिए बोलने का, कभी इनको हमेशा मौका चाहिए। इनकी उपेक्षा कर देते, सबसे पहले हाथ उठा देते हैं कि हमें बोलना है साहब, और कुतर्क रखेंगे, जब भी बोलेंगे कुतर्क करेंगे, जब भी देखेंगे, कभी अच्छे प्रति लेकर आते ही नहीं है। ओम ओम शांति। माता चंद्रकांता जी। आइए शांति पाठ करें। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति औषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव
शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। विजयानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। कृष्ण चंद्र की जय। लेख राम की जय। श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंस की जय। भरत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो। आदि समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। कार्यों के महाकुंभ और भारत को समझाओ अभियान की जय। बंतो विश्व मार्यम प्रणाम ध्वनि। ओम ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम नमस्ते जी सब। और पुनः दिलीप बेलानी जी 16 तारीख के बाद तैयारी आप रखिए और इस पर गहन अध्ययन प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि इस विषय को हमें सभी लोगों के समक्ष लाना है ताकि ये जो भ्रांतियां हैं ये निकाल सके हम लोगों के दिमाग से। अभी बहुत बहुत धन्यवाद लखन लाल जी ने पुरुषार्थ किया, लेकिन संख्या बहुत कम जुड़ी है। मुझे 11-12 दिख रहे थे। मैंने भी कईयों को प्रचार किया, लेकिन ना 40 के ऊपर संख्या थी आज। अच्छा जी। फेसबुक पर भी जुड़ते हैं, यूट्यूब पर भी जुड़ते हैं काफी। असल में बाद में 40 हो गए थे दिलीप जी, 40 हो गए 40 हो गए थे, अभी 22 है केवल। 40 हो चुके थे, वो तो आते जाते आना जाना बना रहता है। जी जी जी। नहीं फेसबुक पर भी काफी जुड़ते हैं। नहीं बहन जी, अगर हम सब लोग पुरुषार्थ करें ना, हाँ, और सब लोग एक एक दो लोगों को लाने का, अगर जैसे 22 लोग अभी बचे हैं, तो अगर 2 लोग भी लाएंगे ना एक एक, तो अगर एक एक व्यक्ति भी आता है तो 22 दूनी 44 होते हैं। लखनलाल जी, इसका क्या रिकॉर्डिंग भी करते हैं क्या हम? हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, अभी यूट्यूब पर डाल देंगे और यूट्यूब की लिंक हम आपको भेज देंगे। ओके जी, धन्यवाद। चलिए, सभी को सादर नमस्ते। तो 50 से भी ऊपर हो जाती हैं। शुभ रात्रि। कल मुलाकात करते हैं और महर्षि दयानंद जी के ऊपर 15 तारीख तक लगातार हम व्याख्यान सुनेंगे, और हम चाहेंगे कि जो भी हमारे वक्ता महोदय आप निश्चिंत रहिए, संख्या बहुत बढ़ेगी, चिंता न करो। चंद्रकांता जी, महर्षि दयानंद जी पे जो भी आप लोग व्याख्यान देना चाहते हैं, उनको बाद में मौका आपको मिलेगा, तो आप लोग भी तैयारी करिए थोड़ी थोड़ी सी। जी, महर्षि दयानंद पर। हाँ जी हाँ जी। अच्छा कल से श्रृंखला प्रारंभ हो रही है 16-15 तारीख तक लगातार। पदम पर बैठे हैं। ठीक है जी। बहुत शिवरात्रि। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी सभी को।